वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो की एडिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी क्योंकि अभी के टाइम पे मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, पर मैं इनके ही एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इस वजह से। और गाइस अभी के टाइम पे वीडियो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो मित्सु होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था या फिर कहो तो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मॉम डैड को कैसे समझाए। उसके मॉम डैड की खुशी को देख के वो मान चुका था शादी करने के लिए, लेकिन वो शादी कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी तो पहले से ही सुमिरे के साथ शादी हो चुकी थी। और हम दूसरे सीन में देखते हैं जो सुमिरे होती है ना, वो उसी कार से आ रही होती है उसी शादी की लोकेशन पे, और वो मिस्सो की लोकेशन को बार बार ट्रैक किए जा रही थी और मित्सु की जो लोकेशन होती है ना वो उसी जगह पे दिखा रही थी। असल में जो मित्सु होता है ना, उसका फ़ोन इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना, बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से, कि उसके फ़ोन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन जॉय ने असल में सुमेरे को उसकी लाइव लोकेशन भेज दी थी कि मित्सु अभी के टाइम पे कहाँ पे है, और मित्सु को पता भी नहीं था कि उसके तरफ कौन सी आफत आने वाली है। और मित्सु सिर्फ अपनी शादी के चक्कर में लगे ही जा रहा था। जो युकिको के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है, हम आने वाले 10 दिन के अंदर मित्सुओ और युकिको की शादी करवाने वाले हैं। हमने पंडित जी से डिसाइड कर लिया है, बातचीत कर ली है, और उन्होंने यही कहा है कि 10 दिन के अंदर अच्छा मुहूर्त है तो उनकी शादी करवा दी जाए। मित्सुओ के ऊपर जैसे बम आंस के गिरा था ना, ऐसा लग रहा था मित्सुओ को। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो सोचता है कि मुझे अपने डैड को बताना ही चाहिए, और वो हिम्मत करके अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि डैड, मुझे आपको सच में कुछ बताना है। उसके डैड कहते हैं कि अभी के टाइम पे क्या बताना है, शादी के बाद बता देना। मिस्सो कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आप ज़रा साइड में आइए। और वो अपनी मॉम को भी साइड में ले जाता है। यूकीको के जो डैड होते हैं ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, और यूकीको भी हैरान थी। लेकिन जो यूकीको के डैड होते हैं वो कहते हैं कि रिलैक्स करिए गाइस, आप लोग शादी में एंजॉय कीजिए, जिसकी शादी आज हो रही है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। और ऐसा कह के यूकीको के डैड और वो लोग भी वहाँ से थोड़े दूर हट जाते हैं और शादी होने लगती है। तब मिस्सो जो होता है ना, वो अपने डैड को कहता है कि डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं युकिको से शादी नहीं कर सकता हूँ। उसके डैड और मॉम बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे और वो कह रहे थे कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमने तो सबको बता दिया है, और तुम युकिको से शादी करने के लिए मना क्यों कह रहे हो? बचपन से तो तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद थी ना। जो मिस्सू होता है वो कहता है कि बचपन की बात बचपन में थी, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ी बात अलग हो चुकी है। जो मिस्सू के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि साफ साफ बताओ क्या बात है, और कहते हैं कि क्या सच में युकी को बहुत ज़्यादा बुरी लड़की है क्या? और मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मिस्सू कहता है कि नहीं, युकी को बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। और युकी को ये बात सुन लेती है क्योंकि वो मिस्सू को बुलाने के लिए आई थी। आखिरकार बात तो बात क्या है। और ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा, उसका दिल टूट जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिस्सू जो होता है वो कहता है कि असल में बात ये है ना कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये बात तो युकिको के लिए उसके दिल में एक पहाड़ गिराने जैसी थी। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी कि क्या से क्या होने वाला है। उसको लग रहा था कि उसकी बहुत जल्दी मिस्सू के साथ शादी होने वाली है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ पलट चुका था। आखिरकार मिस्सू उसको मना क्यों कर रहा था? तब पता चला कि मित्सुओ की तो पहले से ही शादी हो चुकी है। और मित्सुओ जो होता है ना, वो कहता है कि हाँ डैड, असल में मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि आपका स्वभाव पहले से ही बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल रहा है। इस वजह से मैं आपसे हर बात में डरता था। जो मित्सुओ के डैड होते हैं वो कहते हैं कि ये बात अगर तुम्हें पता थी तो पहले बता देनी चाहिए थी ना, तो आज ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। हम शादी के बाद उनको मना कर सकते थे ना अच्छे से, या फिर शादी से पहले ही जब उसके डैड मुझसे बात करने के लिए आए थे तब मैं उनको मना कर सकता था। मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि सॉरी डैड। फिर मिस्सो के डैड कहते हैं कि सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा। मिस्सो की मॉम कहती है कि खैर वो सारी बातें छोड़ो, हम यूकी के मॉम डैड को हम बाद में समझा देंगे, और यूकी के मॉम डैड उसकी बेटी को भी आराम से समझा देंगे। लेकिन सबसे पहले तुम मुझे ये तो बताओ कि वो लड़की है तो है कौन जिसके साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है, और वो उसको मारने भी लगती है और कहती है कि तुमने हमें बिना पूछे शादी कर ली, आखिरकार तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई भी जगह नहीं थी, अब जाके तुम्हें हमारी याद आई है। और मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि मॉम मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, असल में वो सब कुछ बहुत जल्दी में हो चुका था, इस वजह से हमें बताने में टाइम नहीं लगा। लेकिन सच में इस बार मिस्सो के मॉम डैड को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि उसके बेटे ने उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है। और मिस्सो के जो होते हैं ना मॉम, वो कहती है कि ठीक है,
वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाली जब तक तू उस लड़की से मुझे नहीं मिलवाता है। मिस्सो कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर मिलवा दूंगा मॉम। लेकिन वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ के जाने लगते हैं ना, तो वो लोग यूकिको को भागते हुए देख लेते हैं। और जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि हो गई बात ख़त्म। मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि क्या हुआ। फिर जो मिस्सो के डैड होते हैं वो कहता है क्या तूने यूकिको को भागते हुए नहीं देखा। मिस्सो कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। फिर मिस्सो के डैड जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि जाओ जाके उसको रोको, कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। मिस्सो तुरंत ही भागता है यूकिको को पकड़ने के लिए, लेकिन यूकिको बहुत तेजी से भागे जा रही थी। और मिस्सो तुरंत ही उसके पास चला जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि यूकिको सुनो, मेरी बात सुनो। और यूकिको उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि जाओ ना, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो। मिस्सो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर यूकिको कहती है कि क्या बताना चाहते हो। यही ना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर मिस्सो कहता है कि यार मेरी पूरी बात तो सुनो। फिर जो यूकिको होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि नहीं सुननी है तुम्हारी कोई बात। फिर मिस्सो को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या मैंने कहा था मेरी शादी तय करवाओ, क्या मैंने कहा था मुझसे दूर जाओ, क्या मैंने कहा था कि तुम बचपन में मेरे पास आओ, क्या मैंने कहा था कि बचपन में तुम मुझे ज़्यादा इग्नोर करो, फिर क्या मैंने कहा था कि बचपन में तुम मुझे पसंद करने लग जाओ। ये सब कुछ क्या मेरी गलती है। मैं तुम्हें पसंद करता था, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, क्या ये सब कुछ मेरी गलती है। बचपन की बात बचपन में थी, लेकिन आज की बात थोड़ी अलग है। आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है तुम्हें ये तक नहीं पता है। तुमने कभी मुझे पूछने की भी कोशिश नहीं की कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तुमने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे थे, क्या हो क्या नहीं हो। बस तुम मुझे पसंद करती हो, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्या उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर यूकिको की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे माफ़ करना, शायद से मेरी ही गलती है, शायद से मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो। मिस्सो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे साथ अब तक क्या क्या हुआ था। और जो मिस्सो होता है ना, वो उसको अपनी सारी बातें बता देता है कि कैसे वो सुमिरे से मिला, कैसे उन दोनों के बीच में वो लव वाला अट्रैक्शन हुआ और कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। और फिर उन दोनों के साथ एक इंसिडेंट हो चुका था, मतलब कि वो वाला, गाइज आप लोग समझ चुके होंगे, जो 18+ होंगे वो। और इस वजह से हमें जल्दबाजी में शादी भी करनी पड़ी। उसके अलावा मैं मानता हूँ कि वो जो है शादी हुई थी वो जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन हमारी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो शादी की गई थी, ताकि हमें लोगों को बता सके, मीडिया को, कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। उसके बाद वो सारी चीज़ें हैं। और जो मिस्सू होता है ना, वो यूकिको को सारी चीज़ें बता चुका था। यूकिको जो होती है ना, वो उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे उसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मिस्सू यूकिको को 2-3 बार हिलाता है, तब जाके जो यूकिको होती है ना, वो थोड़ी होश में आती है और कहती है कि हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। लेकिन मिस्सू को पता चल चुका था कि ये मेरी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं है। और वो कहता है कि ठीक है, तुम ज़रा शांति से बैठो और दिमाग से सोचो। और वो उसको बैठाता है और कहता है कि सुनो। और वो उसको फिर से पूरी बात बताता है। और ये इस बार यूकिको ने पूरी की पूरी बात सुनी थी। यूकिको कहती है कि लेकिन फिर मेरा क्या होगा। मिस्सो फिर कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो इस बार चुप हो जाता है। फिर यूकिको उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने उसके साथ शादी कर ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मेरा क्या होगा। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था बचपन में कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। वो बात अलग है कि मैं तुम्हें इग्नोर करती थी, वो बात अलग है कि मैं तुमसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे फादर को कुछ बुरा ना लग जाए। और कहीं मुझे ये भी डर था कि तुम्हारे फादर और मेरे फादर दोनों की इमेज खराब ना हो जाए। और जो मिस्सू होता है ना, वो उसकी सारी बातें सुने जा रहा था। लेकिन जो मिस्सू होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना। और वो अपनी आंखें फेर लेता है और फिर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो यूकी को होती है ना, वो कहती है कि ठीक है। और वो यूकी को वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्सू इस बार उसको बिल्कुल भी नहीं रोकता है और यूकी को वहाँ से चली जाती है। और फिर मिस्सू जो होता है ना, वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूकी को फिर अपने मॉम डैड के पास आ चुकी थी और मिस्सू भी अपने मॉम डैड के पास आ चुका था। दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई भी खुश नहीं है, कि तभी एक आवाज़ आती है, मिस्सू के बच्चे, तू कहाँ पे है, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। और ऐसा कह के कोई आ रहा था और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की आ रही थी, जिसके बहुत ज़्यादा लंबे बाल थे। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि सुमिरे थी। और जो मिस्सू के दो दोस्त थे ना, वो उनमें से जो जॉय होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हंसे जा रहा था। और जो ये सब कुछ देख के जो राहुल होता है ना, वो अपने सिर पे हाथ रख लेता है, क्योंकि जॉय ने उसको सब कुछ बता दिया था। जो राहुल होता है वो कहता है कि सच में जॉय, आज तो तू बहुत ज़्यादा पीटने वाला है, ये सारा मामला जब ख़त्म हो जाएगा ना तब। फिर जो जॉय होता है वो कहता है कि तब की तब देख लेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। फिर जो राहुल होता है वो कहता है कि एक और बात,
अगर मिस्सू और सुमेरे के बीच में कुछ भी हुआ, सच्ची बता रहा हूँ, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जो है कहता है कि चिंता मत कर, मैं उन दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर मिस्सू जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जा चुका था उस आवाज़ को सुन के। और मिस्सू के जो मॉम डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। और बाकी के सभी लोग जो शादी में आए हुए थे ना, वो भी देखने लगते हैं। और जो दूल्हा दुल्हन थे ना, जिनकी शादी होने वाली थी, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार परेशानियाँ क्यों आ रही है। और वो देखने लगते हैं कि आखिरकार शादी में कौन आ रहा है। और हम देखते हैं कि जो सुमिरे होती है ना, वो शादी में आ चुकी थी। और गाइस बस वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस मुझे माफ़ कर देना कि मैं ऑल गेमिंग पर और कार्टून वर्ल्ड परमानेंट पर डेली वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। और अभी मुझे अपनी जॉब की इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि भाई पैसा कमाना भी तो ज़रूरी है ना लाइफ में। सिर्फ ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी मुझे यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर कुछ मिलता तो भी सिर्फ चवन नहीं मिलती, क्योंकि इस जो नीश है ना एंटरटेनमेंट की, ये एनिमेशन क्रिएशन नीश, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते गाइस। उसके अलावा मुझे आप लोगों से भी मदद मांगना ठीक नहीं लग रहा था। इस वजह से गाइस क्या ही कह सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।